जय श्री कृष्णा। आज है भगवत गीता के अध्याय 12 का 14वां श्लोक। रोज एक एक पॉइंट पर बातें होती हैं। कल भी चली थी अहंकार रहित जीवन कैसे हो। आज है सुख दुख की प्राप्ति में सम कैसे रहें, सुख दुख में हम एक से कैसे रहें। सुनिए, बहुत अच्छी बात है, पूरा जरूर सुनिएगा। संसार में मनुष्य कैसे जीता है, जिग जैग की तरह। कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख, उदास मायूस उलझा हुआ परेशान जीता है। और कभी सुख में है तो बैंड बाजे के सामने नाच भी रहा है। ये संसारिक लक्षण हैं। बोलेंगे ये तो स्वाभाविक है, दुख आएगा तो रोएंगे ही, परेशानी आएगी तो हमें रोना तो आएगा ही। सुख खुशी आती है, मन का ये स्वभाव है। सुख में हम खुश हो जाते हैं, ये मन का स्वभाव है। अंदर कहीं ना कहीं दुख हमें घेर लेता है। संसार के नियम को हम बदल तो सकते नहीं। आज सुख है तो कल दुख भी हो सकता है। आज जन्म है तो कल मृत्यु हो सकती है। आज संयोग है तो कल वियोग हो सकता है। आज बीमारी है तो कल स्वस्थ भी हो सकते हैं। इन्हीं झूलों में झूलते रहते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। इसी को जिग जैग कहा गया है। ये सुख दुख भी क्या है? कोई भी नहीं चाहता कि मैं दुखी हूँ। कोई चाहता है? नहीं। कोई अमीर घर में पैदा हो गया है, कोई गरीब घर में पैदा हो रहा है। ये जितना भी है सब हमारे प्रारब्ध के अनुसार ही होता है। ये सब जीवन में आएंगे ही, सभी के सब हमारे कर्मानुसार प्रारब्ध बनती है। सब ने अच्छे कर्म भी किए हैं और सभी ने बुरे कर्म भी किए हैं। कहीं ना कोई हमसे बुरे कर्म भी हो जाते हैं। जाने अनजाने कर्म होते रहते हैं। ये अलग बात है कि पहले क्या फल आता है, अच्छा आता है या बुरा आता है। पहले सुख आता है तो पीछे दुख भी आ जाएगा, और पहले दुख आता है तो पीछे सुख भी आ जाता है। सुख के पीछे दुख आएंगे और दौड़ते हुए आते हैं। अरे अभी तो इतना सुख था, एकदम दुख कहाँ से आ गया। यही कहते हैं ना, अरे ये तो बड़े सुखी थे, बहुत पैसे वाले थे, इतना दुख कैसे हो गया, कैसे आ गया। ऐसे ही आता है। ये सिक्के के दो पहलू हैं, सुख और दुख। इनसे मनुष्य बच नहीं सकता। हर मनुष्य सुख चाहता है। अगर सुख उठाया आपने तो दुख पीछे पीछे स्वतः आ जाता है। सुख बुलाइए, चाहते तो सब सुख है, दुख कैसे आता है? आ जाता है, दरवाजे पे ही खड़ा होता है। आप चाहें या ना चाहें, मान चाह रहे अपमान हो जाता है। अपमान उन्हीं का होता है जिनका मान होता है। यहाँ पर भक्त की बात हो रही है। संसार में दुख सुख का रेला चलता रहता है। जो भक्त है, ईश्वर से जो जुड़ा हुआ है, वही भक्त है। जो ईश्वर से जुड़ा हुआ है वही सम रहता है। सुख में नाचेगा नहीं और दुख में रोएगा नहीं। क्यों नहीं होता ये? भक्त क्या है? भक्त वही है जो परमात्मा से एकाकार है, जो परमात्मा से मिला हुआ है। मिले हुए से मतलब है उसने अपनी मैं को गलित कर दिया है। अब परमात्मा रह गया, मैं नहीं रहा। तो किसको दुख हो रहा है और किसको सुख हो रहा है? कोई पीड़ा हो ही नहीं रही दुख में भी। किसको सुख हो रहा है? मैं को ही पीड़ा हो रही है, मैं को ही सुख होता है, मैं को ही दुख होता है। शरीर से ही सब कुछ हो रहा है। शरीर को ही बीमारी लग रही है, पर मैं ये शरीर नहीं हूँ। शरीर को ही पीड़ा दुख परेशानी इसी को होती है। प्रिय आ गया तो खुश हो गए, सुखी हो गए। चला गया तो दुखी हो जाते हैं। भक्त को नहीं हो रहा कुछ भी। भक्त भजन में, भगवान के भजन में लीन रहता है। उसका शरीर का भाव हट जाता है। भक्त का शरीर से भाव हट जाता है। एक ऑब्जेक्ट दे दो ना इसे भी, मन को, तो उसमें लीन रहेगा। दुखों से सुखों में उपराम होने के लिए एक ऑब्जेक्ट दे दो। हम भक्ति में लीन रहते हैं। अरे कुछ भी हो रहा है, मेरा की बहुत सारे पॉइंट बता दिए हैं अभी तक। तो बच्चा खेलता है, उसको थकावट नहीं लगती
चोट भी लग जाती है तब भी उसको महसूस नहीं होता कहाँ मेरे खरों चाहिए, खून निकल गया है, पता ही नहीं। जब घर आता है देखता है, अरे यहाँ पे मेरे खून निकल गया, मम्मी पट्टी बांधो। बाद में महसूस होता है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, कूद रहा है, खेल रहा है, महसूस ही नहीं होता। आप भी दुखों से उपराम हो सकते हैं जब आप परमात्मा से जुड़ जाएंगे। आपका ये मैं का भाव शरीर का भाव यानी हटने पर ही सम अवस्था आती है। भक्त ही सम अवस्था में रहता है। सुख दुख में एक जैसी अवस्था। हमारे अंदर ये भाव आ गया, मान अपमान आपको फिर लगेगा ही नहीं। यदि ये भाव आ गया तो मान अपमान, कोई कुछ भी कह रहा है मेरा, कि इस शरीर को बोला ये शरीर भी मेरा नहीं है, ऐसे रहिए ना तो दुख लगता नहीं है। हमें ऐसा कह दिया, वरना तो परेशान होते रहते, ऐसा कह दिया मुझे, क्या समझ रखा है मुझे, मैं को ही गलित कर दीजिए। गांधी जी की बात आती है कई बार। गांधी जी का नाम बहुत हो गया था, अंग्रेजों को भगा रहे थे गांधी जी, तो अंग्रेज तो उन्हें दुश्मनी समझते थे। एक अंग्रेज बहुत अफसर बहुत नाराज हुआ, उन्होंने गांधी जी को गालियां दी। 2-3 पेज का एक लेटर लिखा, उसमें गांधी जी की कमियां बहुत लिख दी, गांधी जी को गालियां दी, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। और लेटर भेज दिया। आया लेटर गांधी जी के पास। गांधी जी तो सभा में ही बैठे हुए थे। गांधी जी ने पत्र पढ़ा, सभा के बीच में जैसे आया, पूरा पेपर पढ़ा, 2-3 पन्नों का था। पढ़ा, जब गालियों से भरा हुआ था, बुराइयों से भरा हुआ था। पेपर पढ़ा, फाड़ कर डस्टबिन में टुकड़े करके डाल दिया। उसमें 2-3 पेज का था तो पिन भी लगे थे, पिन निकाल के अपनी टेबल पर साइड में रख दी कि पिन मेरे काम आ जाएगी। पर गांधी जी राम भक्त थे। ये है सुख दुख में सम रहना। उन्हें कुछ नहीं लगा। दुख हो सकता था कि मेरा तो इनसे कोई मतलब नहीं है, मुझे गालियां लिखी क्यों इन्होंने, हो सकता था, पर ऐसा नहीं हुआ। गांधी जी राम भक्त थे। लेटर पढ़ भी लिया और फाड़ा और डस्टबिन में डाल भी दिया। उसमें जो पिन थी उन्होंने निकाल कर रख दी। अब एक व्यक्ति देख रहा था कि आप भाई क्या लिखा है इस लेटर में। उन्होंने कुछ बताया भी नहीं, लेकिन वो पीछे खड़ा हुआ था, उसने सब कुछ पढ़ लिया। बोला आपने कुछ जवाब नहीं दिया। कह रहे क्या जवाब देना है, इन शब्दों का क्या जवाब देना है, मैं ऐसा हुई नहीं। जो मेरे काम की चीज़ है वो मैंने अपने पास रख दी, और जो बेकार की चीज़ है डस्टबिन में डाल दी। पिन काम की थी इसलिए उन्हें मैंने किनारे पर रख दी। उनको ना दुख लगा ना अपमान लगा। सम अवस्था, ये है सम अवस्था। नॉर्मल थे बिल्कुल। भक्ति है भीतर तो शरीर का भाव, मैं का भाव नहीं लगेगा। पर यदि मैं का भाव है तो दुख जरूर लगेंगे। ये सुख दुख का झूला चलता रहता है, कभी ऊपर और कभी नीचे। ऊपर गया तो सुखी हो जाते हैं, बड़ा सुख आता है ना, जब झूला जो चलता है उसमें ऊपर पहुंचते तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जब वो नीचे को आता है तब तो क्या होता है, पेट में एक हॉल सी हो जाती है, तो दुख में हमारा दिल बैठ जाता है। मैंने इतना धन कमा लिया, मेरी लॉटरी निकल गई, तो बेटा हो गया, पोता हो गया, बड़े खुश हो जाते हैं। और दुख आ गए तो आंसू बहाएंगे। ज्ञानी के अंदर कोई हलचल नहीं होती, क्योंकि प्रकृति है, आज सुख है तो कल दुख आ जाएगा, कल दुख आ गया तो सुख भी आ जाएगा। रात हुई है तो दिन भी निकल जाएगा, दिन हुआ है तो रात भी आनी ही आनी है। गुरु नानक देव जी ने बोला, सुख है एक विचार बीज और दुख है एक विचार बीज। यानी कि हाँ, सुख और दुख हमारे ही विचारों में ही हैं, अलग नहीं है। सुख और दुख बाहर नहीं है, परिस्थितियों में, हालतों में, शब्दों में नहीं है। सुख दुख हमारे भीतर जैसे विचार करेंगे वैसे ही सुख और दुख की हमें महसूस होंगे। सुख और दुख वैसी अनुभूति होने लगती है। दुख की करते हैं तो दुखी हो जाते हैं, और सुख की अनुभूति करते हैं तो सुखी हो जाते हैं। एक प्लेन क्रैश हुआ,
बहुत बुरी तरह से क्रैश हुआ था। बहुत समय पहले की बात है। एक लड़की रोज न्यूज़ ला करती, इतने मारे गए, ऐसे मारे गए, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। आए गुरुजी के पास, बताती थी ऐसे ऐसे इतने मारे गए गुरुजी। एक दिन रोती हुई आती है, रोज तो न्यूज़ ला रही थी, आज रोती हुई आती है। भाई क्या हुआ, क्यों रो रही हो? गुरुजी ने पूछा। बोली हमें तो पता ही नहीं था, उसमें हमारे, मैं तो रोज़ न्यूज़ ला रही थी, उसमें कई दिन हो गए थे न्यूज़ लाते लाते, न्यूज़ प्लेन क्रैश हुए हुए कई दिन हो गए थे। उसमें मेरा भाई भी था गुरुजी। भाई मुझे सरप्राइज़ देने आया था, माँ को भी नहीं बताया था कि मैं बहन के पास जा रहा हूँ। अब दुख क्यों हुआ, डेथ हुई तो कई दिन हो गए थे। रोना आ गया क्योंकि मेरा भाई था। ममता के कारण रोना आया, मेरापन के कारण रोना आया। सुख है एक विचार बीज, दुख है एक विचार बीज। ज्ञानी अपने विचार में दुख को लाता ही नहीं है, सुख को लाता ही नहीं है, ना दुख को लाता है और ना सुख को लाता है। विचारों में ज्ञानी, गलत विचार के कारण ही पीड़ा होती है। हमारी सोच क्या है, पीड़ा देती है। सोच से ही पीड़ित होते हैं और सोच से ही हम खुशी मनाते हैं। भक्त को पता है संसार में पीड़ा है, भगवान में पीड़ा नहीं है, इसलिए उसने भगवान का हाथ पकड़ लिया। एक आदमी घूमने गया, ग्रुप के साथ गया था, बहुत खुश था, घूम रहा था, 2-4 दिन रहना था, कुछ एंजॉय कर रहे थे सभी। अचानक ही वॉशरूम गया और वहाँ से जैसे निकल के आया, बोला मैं तो अच्छा खासा गया था, मेरे दर्द हो गया, मेरे दर्द हो रहा है, मैं सीधा नहीं हो पा रहा हूँ, मैं तो, मेरी कमर झुक गई, मेरे पता नहीं क्या हो गया, कोई डॉक्टर को बुलाओ। चिल्लाए जा रहा है, डॉक्टर को बुलाओ, मुझे डॉक्टर को दिखाओ, क्या हो गया है। अब चिल्लाए जा रहा है, किसी को समझ नहीं आया। डॉक्टर को बुलाया गया, दवाई दी डॉक्टर ने। भाई मेरे पेट में दर्द है क्या, मेरे कमर में दर्द है, क्या हुआ? मैं तो सीधा गया था वॉशरूम में, लेकिन मैं सीधा नहीं खड़ा हो पा रहा हूँ। डॉक्टर ने दवा भी दे दी, मैं दवा खाने के बाद भी मैं सही नहीं हो रहा हूँ, बिल्कुल सीधा नहीं हो रहा हूँ। अब इतनी देर में एक साधु जी वहीं से निकल के जा रहे थे, साधु जी रुक गए। संत ज्ञानी होते हैं, उन्होंने भी देखा, भाई ये चिल्ला रहा है, भाई क्या हुआ? कह रहे मेरे दर्द हो गया, मैं तो वॉशरूम ही गया था, मैं तो सीधा गया था, पता नहीं अब मैं सीधा नहीं हो पा रहा हूँ, पता नहीं क्या हो गया। संत जी ने बहुत अच्छी तरीके से उसको नीचे से ऊपर तक देखा, भाई क्या कारण है, दवा से भी ठीक नहीं हो रहा है। अब देखा तो क्या कारण निकला, उसने अपनी पैंट का बटन अपने कोट में लगा लिया था नीचे का। अब जब पैंट का बटन कोट में लग गया तो वो खड़ा कैसे हो ही नहीं पा रहा था, झुका ही झुका रह रहा था। भाई मेरे पता नहीं मुझे क्या हो गया, क्या हो गया। तो कोट में बटन लगाया। अब साधु ने देख लिया, साधु ने कहा, गया आगे, साधु पैंट बटन खोला, भैया पैंट में लगा दिया उसने, और वो सीधा खड़ा हो गया। अब बताओ, उसके पेट में दर्द था, कमर में दर्द था? नहीं था, सीधा हो गया। कोई तकलीफ आती है, मैं ठीक कैसे होऊंगा, यही सोचते हैं, अब मैं ठीक होऊंगा ये नहीं होगा। पीड़ा आई, अब ये जाएगी नहीं जाएगी। एक तो तकलीफ आई, दूसरा उस तकलीफ की सोच ने आपको और ज़्यादा परेशान कर दिया। ज्ञानी कुछ सोचता ही नहीं, छोड़ देता है परमात्मा पर। भक्त अपनी बागडोर भगवान पर छोड़कर चलता है। यदि हम अपने हाथ में रखते हैं तो पीड़ा होती है, और विचारों से हम दुख क्रिएट करते रहते हैं। ऐसा हो गया, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, क्रिएशन चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। शरीर में पीड़ा है, कितना भी दर्द हो, एक पेन किलर ली, खाइए, दर्द खत्म। ताज्जुब लगता है ना, भाई पेट में दर्द था, एक पेन किलर खाई, सही हो गया। कमर का दर्द, पेट का दर्द, दांत का दर्द, पैरों का दर्द, सारा ठीक हो जाता है। शरीर से संबंध हटा देता है, वो टैबलेट हटा देती है। ऑपरेशन भी हो जाता है, हम जाग रहे हैं और हमारे सारे ऑपरेशन चल रहे हैं। एक टैबलेट से, एक इंजेक्शन से शरीर से संबंध हट जाता है। सोचिए दुख कब लगता है? शारीरिक पीड़ा से लगता है ना, शरीर की पीड़ा से लगता है, शरीर के भान से लगता है। और सुख भी कब लगता है?
जब लॉटरी निकलाई बहुत खुश हो जाते हैं। स्वस्थ रहेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। चार दुकानें और हो गई तो बड़े झूमेंगे, नाचेंगे, खुशियाँ मनाएंगे, खुश हो जाएंगे। यानी लाभ में, हानि में, मान में, अपमान में सम रहता है। वो ना लाभ में खुशी होता है और ना दुख में दुखी होता है। सुख स्वरूप हम खुद हैं। दुख तो बाहर का है और सुख भीतर है हमारे। दुख तो बाहर से मिलता है, सुख हमारे ही भीतर है। सुख स्वरूप हम स्वयं हैं। भक्त ही परमात्मा से जुड़ सकता है। जब अच्छी पोस्ट मिलती है तो चारों तरफ दुश्मन भी खड़े हो जाते हैं। दुश्मन भी हो जाते हैं अच्छी पोस्ट पे, ऊंची पोस्ट पे कोई पहुंच जाए। जितने दोस्त उतने दुश्मन भी होते हैं। जितने आपको प्यार करते हैं उतने नफरत वाले भी खड़े हो जाते हैं। ये पद की खासियत होती है। एक ने मकान बहुत खूबसूरत बनाया, दावत भी बहुत अच्छी दी, छोटे बड़ों का स्वागत भी बड़े प्रेम भाव से कर रहे थे। अचानक ही कानों में कहीं से आवाज आई, इतना बड़ा मकान बना लिया, इतने करोड़ों का मकान बनाया है, इतने करोड़ रुपए मकान में लगा दिए। ब्लैक मनी है, ऐसे थोड़ी मकान बन जाता है। कोई साइड से खड़ा हुआ बातें कर रहा था। ब्लैक मनी है, ब्लैक मनी, रिश्वत खाता होगा, ऐसे इतना बड़ा मकान थोड़ी बन जाता है। ईमानदार से तो सिर्फ इंसान दाल रोटी ही खा सकता है। बताओ, उसके यहाँ दावत खाने भी आया है, दावत उड़ा भी रहा है, खा भी रहा है और उसी की बुराई भी कर रहा है। इंसान तो ऐसे ही होते हैं। दोनों चीज़ें मिलती है, दोनों चीज़ें, तारीफ भी हो जाएगी और आपकी बदनामी भी होगी। दोनों में सम रहिए, यानी दोनों में सम रहता है। सुख दुख में हम सम हो जाएं। किसी ने कुछ बोल दिया तो आप दुखी हो जाते हो, किसी ने तारीफ कर दी तो आप सुखी हो जाते हो। दोनों में सम रहिए। अपने को दुखों से अलग करने का अभ्यास कीजिए। मैं क्यों उलझ रहा हूँ? भक्त अपनी भक्ति में मस्त रहता है। भक्त की जिंदगी में कोई उतार चढ़ाव नहीं आता है। संसार में दुखों का कोई अंत नहीं होता। संसार में दुखों का कोई अंत नहीं होता और आप दुख के कारणों को खोजते रहते हो। क्यों नहीं अंत होता? क्योंकि आप कारणों को बारीकी से खोजते हो। ऐसा कह के गई, क्यों कहा उसने, क्या मतलब था मेरा? अरे कह के गई, वो मुंह उसका, चली गई। तुम भी छोड़ो, तुम भी उड़ा दो बातों को। तुम उलझे पड़े हो उन्हीं बातों में, दुखों को क्रिएट करते रहोगे। ऐसा कह दिया, अरे तुम भी सुख मनाओ, खुशियाँ मनाओ, कह गई, बात खत्म, निंदा कर दी, बात खत्म। तुम हल्के हो जाओ, उसको ही भारी रहने दो। भक्त परमात्मा के साथ जुड़ा है तो उसके अंदर गलत विचार आएंगे। भक्त परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है, उसके अंदर कोई गलत विचार आते ही नहीं है। आप भक्त हैं, ज्ञानी हैं, देखिए अपने आप को पहले हो किया। सुख दुख में सम रहिए। सुख भी आ गया है तो जा भी सकता है, दुख उसके पीछे खड़ा है। दुख आया है तो उसके पीछे सुख खड़ा है और सुख आया है तो उसके पीछे दुख खड़ा है। आने दीजिए, आए हैं चले जाएंगे। कोई परिस्थिति आ गई है, सोचिए अभी चली जाएगी। आंधी आई है, अभी चली जाएगी, चली भी जाती है। देखा ही है आपने, देखा है नहीं देखा है भाई? बारिश आती है, बारिश से पहले क्या होता है? हवा तेज चल रही है, अंधियाव चल रहा है, बारिश हुई, शीतलता आई, आंधी खत्म। मिट्टी आई, बारिश हुई, मिट्टी सारी बह गई। इनको सुख को दुख को बहा दीजिए। भक्त बनिए, भक्त जो विभक्त नहीं होता परमात्मा से। जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस जरूर कीजिएगा।